तुम लोग प्रोटीन प्रोटीन करते करते मर जाओगे। प्रोटीन खाते खाते भी मर जाओगे, लेकिन तुम्हारा बॉडी नहीं बनेगा। और वहीं पर कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट खा के भी तुमसे सही फिजिक बना ले जाएंगे, जैसे मेरी तरह। मैं भी पहले प्रोटीन पगलू था। पूरे दिन प्रोटीन इंटेक पूरा करने पे फोकस। ऑल फूड जितने भी खा रहा हूँ वो मैक्सिमम प्रोटीन इंटेक, वो ल्यूसिन लाइसिन में थोड़ा घुस गया था कि एनाबॉलिक ये वो। लेकिन देखो भाई, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे तुम मसल मास बिल्ड नहीं करोगे। उसका मैं अभी प्रूव करके दिखाता हूँ तुम लोगों को कि ऐसा क्यों है। अभी देखो, कार्बोहाइड्रेट मेनली 4 टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोसेक्राइड, एक होता है डाइसेक्राइड, एक होता है ओलीसेक्राइड, और फोर्थ होता है पॉलीसेक्राइड। ओके, अभी ये सेक्राइड का मतलब सिंपल होता है शुगर चेन। मान लो कि सब एट दी एंड शुगर चेन में कन्वर्ट होते हैं। अभी मोनोसेक्राइड माने एक शुगर मॉलिक्यूल। वैसे डाई में 2 होते हैं, ओली में 2 से 10 सेक्राइड होते हैं, और पॉली में 10 से ज़्यादा सेक्राइड होते हैं। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का कुछ चेन होता है बेसिकली। ओके, तो अभी ये कार्बोहाइड्रेट आपको पता ही है कि एनर्जी देने का काम करता है। तो आप एक काम करना, 4 5 6 7 दिन जितना भी आप चाहो उतना अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करो मैक्सिमम, और कार्ब इंटेक मत करो। तो आप देखना उस वीक आपको कोई प्रोग्रेस नहीं मिलेगा आपके वर्कआउट में। किसी भी तरह का हेल्प नहीं मिलेगा आपको कि आप वर्कआउट जो कर रहे हो उसमें प्रोग्रेस नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी आता ही कार्बोहाइड्रेट से मेरे भाई। एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज तुम बीमार हो गए, तो मेरे भाई एयरफोर्स में थोड़ी जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे ना, क्योंकि डॉक्टर तुम्हारी बीमारी सही करेगा। एयरफोर्स वाले क्या करेंगे तुम्हारे साथ? तो वही है मेरे भाई, बॉडी में जिसका जो काम है वो वही करता है। अगर आप प्रोटीन डालोगे ज़्यादा, फैट डालोगे ज़्यादा, फाइबर डालोगे ज़्यादा, वो सब काम नहीं करेगा। जो मेनली काम करता है वो कार्बोहाइड्रेट है, और वही कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देता है वर्कआउट करने में। और जब आपके वर्कआउट में ही एनर्जी नहीं है तो आप कैसे प्रोग्रेस करोगे? तो प्रोग्रेस करने के लिए एनर्जी चाहिए। ये जितने भी सेक्राइड्स है वो सब आपकी फिजिक्स के पास होना चाहिए, जो तुम्हें एनर्जी देगा। ओके, अभी मेनली समझाना चाहूँ तो इनमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा डीप। अभी बच्चे लोग होंगे तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले तो सिंपल कार्ब एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब। सिंपल कार्ब मतलब यही होता है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड। इसमें थोड़े जो हमारी चेन होती है वो थोड़ी कम होती है, इसी वजह से बॉडी जल्दी डाइजेस्ट करती है। उसमें फ्रैक्टोस आता है। फ्रैक्टोस माने जो फ्रूट में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो फ्रैक्टोस सारे उसमें आते हैं। उसके बाद आता है जो ओलीसेक्राइड, मैंने तुम्हें बताया, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्ब के साइड होता है, ओली और पॉली। उसमें भी पॉली में आता है आपका लैक्टोस, जो डेयरी प्रोडक्ट में होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन उतना नहीं होता है, मतलब कि उतने सेक्राइड नहीं होते। उसे डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स साइड पे है। और वहीं पर जितने भी तुम्हारे बीन्स हो गए, जितनी भी दालें हो गई, जो भी मतलब तुम गेहूँ वेहूँ खाते हो, अपना ओट्स वगैरह, वो सब प्रॉपर एक पॉलीसेक्राइड होता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है, जिसे डाइजेस्ट होने में बहुत अच्छा खासा टाइम लेती है बॉडी। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब जितना टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, उतना ही ज़्यादा वो एनर्जी भी सस्टेनेबल रखता है। मतलब कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है, उसकी वजह से वो सस्टेनेबल एनर्जी देता है आपको। तो ये था भाई सारा इन्फॉर्मेशन कार्ब को लेके, कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड एजअप, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लिख लो यार, थोड़ा ये देख लो। फ्रैक्टोस फ्रूट में होता है, ओके, जो लैक्टोस होता है वो डेयरी प्रोडक्ट में होता है, और जितने भी बीन्स है उसमें तुम्हारा ग्लूकोज होता है। और एक कार्बोहाइड्रेट लिवर में स्टोर होते हैं। मतलब कि तुम लोग अगर ऐसा कहोगे कि आज मैं कार्ब नहीं खाऊंगा और देखता हूँ मैं प्रोग्रेस करूँगा, और उसके बाद कमेंट मत करना कि एक दिन नहीं खाया और दूसरे दिन प्रोग्रेस हुआ तो कमेंट कर दिया। तुम्हारा लीवर में 350 ग्राम ऑलमोस्ट स्टोर होता है, और 150 ग्राम तुम्हारे मसल्स में स्टोर होता है। फाइनल नहीं पता है कि 350 कहाँ और 150 कहाँ स्टोर होता है, लेकिन लीवर में और मसल में स्टोर होता है। तो 1-2 दिन नहीं भी खाओगे
तो वहाँ से एनर्जी आएगी और वर्कआउट तुम कर लोगे। लेकिन ट्राई करना है कि कार्ब के बिना मेरी बॉडी बन सकती है। तो एक बार विदाउट कार्ब लेग डे लगा के देखो। अगर लेग ट्रेन करते हो तुम तो एक बार कार्बोहाइड्रेट को इंटेक मत करो और उसके बाद लेग ट्रेन करो, और उसमें अगर तुम्हारा पीआर बनता है तो मतलब तुम इस यूनिवर्स के आदमी नहीं हो। मतलब वो प्रूव हो जाता है कि तुम एलियन हो और तुम्हारा कुछ डिफरेंट थिंग है। तो ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन दी अबाउट कार्बोहाइड्रेट। जो लोग सीरियस नहीं लेते, तो भाई देखो, कार्बो सस्ता है इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई काम नहीं है। ऐसे ही 60% हमारी डाइट का हिस्सा नहीं है वो। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं साइकोलॉजी के साथ, मतलब फिलोसॉफी के साथ न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करूँ कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, मतलब कि हमारे जो परदादा वगैरह, उनके डाइट में तो उतना सब कार्ब ही था, ये था वो था। वो तो उतना अपनी तरह कुक भी नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी उन लोगों के टेस्टोस्टेरोन हाई थे। वो हमसे ज़्यादा फिट थे बिना जिम किए। हमसे ज़्यादा मसल मास पुट ऑन था उनके पास बिना जिम किए। तो वो सब कैसे हुआ, तो कमेंट करना, उस पर भी हम लोग बनाएंगे। और डिबेट हो कुछ भी तुम्हारा कि कार्ब के बिना मैं बॉडी बना सकता हूँ, तो आ जाओ कमेंट में, कोई बात नहीं। और जो भी, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक करो। किसी भी पॉइंट पे तुम डिसएग्री करते हो तो उस पॉइंट को कमेंट में डालो, तो हम उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।